नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्सी का सवाल है बिहार में और सड़कों पर बवाल है। पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है बिहार का वो बदलता हुआ दिख रहा है। बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जीत के दावे भी पेश कर रही हैं। क्या कुछ चल रहा है पूरे बिहार में, कहीं भोज भात का प्रोग्राम चल रहा है तो कहीं इंटरटेनमेंट का शो चल रहा है, कोई ब्रेकफास्ट का ख्याल रख रहा है तो कोई अपने विधायकों को इस तरीके से बांध कर रखा हुआ है जैसे अगर वो कहीं चले जाए तो राजा के जो प्राण होता है जैसे तोते में है। अभी वैसे ही हाल सभी पार्टियों की है। जो जो राजा हैं अपनी अपनी पार्टियों का, उनके जो जान है वो तोते में बसते हैं। और वो सारे तोते कौन हैं ये सबको पता है। क्या कुछ चल रहा है, विधायकों का पुरजोर स्वागत किया जा रहा है। श्रवण कुमार मंत्री ने अपने यहाँ भोज भात रखा, वहाँ पर कुछ विधायक जदयू के नहीं आते हैं। चिंता हो रही है। अब चिंता होना भी लाजमी है। राजद खेमे में भी कुछ विधायक नहीं आते हैं। राजद अलग परेशान है, कांग्रेस अलग परेशान है कि नहीं, कोई यह भरोसा ही नहीं है कि कौन किसके तरफ है। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पलटने का खेल चल रहा है और बड़े बड़े नेता पलटते जा रहे हैं। अपने बयानों के बाद भी कोई पगड़ी बांधना नहीं चाह रहे थे, कहते थे कि ये पगड़ी तभी उतरेगी जब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर फेंक देंगे। आज नीतीश कुमार के साथ वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा था कि मैं किसी भी हाल में नीतीश कुमार को अपने दल में वापस आने नहीं दूंगा। और खुद नीतीश कुमार ने भी कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में जब बड़े बड़े नेता पलट रहे हैं तो विधायक पलट जाए तो कोई अचरज का विषय नहीं होगा। मगर अभी जो किलाबंदी है, अभी का जो परिदृश्य है वो समझना होगा। अमित शाह ने पूरी जो कमान है अपने हाथों में रखा हुआ है और वहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब कार्यशाला एक बहाना है, असल बात तो है विधायकों को बचाना है। विधायक कहीं इधर से उधर ना चले जाए, यह भी चिंता है। हालांकि बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है इस मामले में और सबको पता है पूरे देश में खेला करने में बीजेपी से बड़ी पार्टी कोई हो भी नहीं सकती है। अगर पूरे एनडीए की बात करें, अगर नीतीश कुमार को बचाने के लिए अमित शाह आगे आए हैं तो आप निश्चित मान के चलें बहुत बड़ा खेला नहीं होगा बिहार में। भले ही मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चर्चाओं का दौर जारी हो, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स बैठकर कयास लगा रहे हो, कह रहे हो कि क्या कुछ होगा बिहार में, कुछ नहीं होना है। बिहार में सिर्फ सेंसेशन क्रिएट किया जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी जो किलेबंदी काफ़ी मजबूत कर रखी है और ऐसे में यह कहना कि क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी होना है कल फ्लोर टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले पल पल की ब्रेकिंग खबर और तमाम चीज़ों से पूरी पब्लिक और जनता भी कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है। और आपको भी पता है नीतीश कुमार के खेमे में क्या चल रहा होगा किसी को पता नहीं। अंदर खाने की बात ना तो आम पब्लिक जान पा रही है ना मीडिया को। मीडिया भी सूत्र के हवाले से ही अपने बातों को रख पा रहे हैं या जो उनका राजनीतिक अनुभव है उस पर वो विचार रख रहे हैं क्या कुछ हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन है बिहार में। और राजद में लालू यादव भी बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं, माहिर माने जाते हैं राजनीति के। वो क्या पलट देंगे यह कहना मुश्किल है, मगर नीतीश कुमार चाणक्य हैं। अब चाणक्य और एक बड़े खिलाड़ी के बीच में जो युद्ध चल रहा है, खींचतान चल रहा है, उस पर सबकी निगाह है। फ्लोर टेस्ट साबित करना होगा, विधायकों की जो उपस्थिति है वो साबित करनी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। व्हिप जारी होने वाला होगा, आज व्हिप जारी भी हो जाएगा। दल बदल कानून पे भी ध्यान रखा जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि खरीद फरोख्त ना हो इसके लिए ईडी बहुत एक्टिव है। पूरे बिहार में ईडी को एक्टिव कर दिया गया है कि वह यह पता लगाएं या इस पर पैनी निगाह रखें कि बिहार के खेल में कहीं हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं चल रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल है यही है। और कोई विधायक अगर नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ सोशल मीडिया पर भी कुछ विधायकों ने, जदयू के ही एक विधायक ने फेसबुक पर बहुत कुछ लिखा है, उस पर भी बवाल मचा हुआ है। तो विधायक जो है पार्टी लाइन से अलग हटकर इतर होकर अपने अपने बयान को रख रहे हैं। मगर मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन है, इसमें बहुत बड़ा फेरबदल देखने को फिलहाल नहीं दिख रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरीके से किलेबंदी है और जो आप कहते हैं ना आओ भगत जिस तरीके से विधायकों का किया जा रहा है, मंत्रियों का किया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। मगर अभी जो फिलहाल होने वाला है उस पर सबकी निगाह है, मेरी भी निगाह है। मैं खुद जो है कई दिनों से राजनीतिक विश्लेषण तमाम लोगों का सुन रहा हूँ। खुद मैंने बहुत सारे मुद्दों पर एनालिसिस भी किया है। बिहार की राजनीति को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लग रहे हैं। बिहार की है मंजूरी, तेजस्वी है जरूरी। अब ये तमाम होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं।
कुल मिला करके अगर देखें तो होर्डिंग्स वार भी चल रहा है और जो स्टेटमेंट वॉर है वो भी जारी है। सभी पार्टी के प्रवक्ता काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। पूरे बिहार में गया से लेकर के पटना, पटना से लेकर तमाम बड़े बड़े होटल्स और जो फ्लैट्स हैं सबको किलेबंदी कर दी गई है। अब 24 घंटा और है, इत्मीनान रहिए। और अब जो है बहुत कुछ होना बाकी है। नीतीश कुमार अपने कुर्सी को बचाने में कामयाब होंगे या तेजस्वी सेंध मारने में कामयाब होंगे, यह सब कयासों का ही टॉपिक है, जो चर्चाएं हैं और सब कुछ है। देखते रहिए सार्थ। कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।